हल्की राजनीति करने वाले लोग सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय ने डिप्टी सीएम को भी फटकार लगाई, कई मंत्री को भी फटकार लगाई कि सदन का संचालन का काम उनका है या नीचे बैठे हुए डिप्टी सीएम या मंत्रियों का है। मॉनसून सत्र में सदन के अंदर हंगामे आप सभी ने देखा किस तरीके से हंगामा हो रहा था। ना विपक्ष सुनने का नाम ले रहा है, ना सत्ता पक्ष। डिप्टी सीएम को फटकार लगानी पड़ी तो आप सोच सकते हैं कि कितना माहौल बिगड़ा होगा। ऐसे में सदन से निकलने के बाद तेजस्वी यादव बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तीखा हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि कुछ हल्के फुल्के लोग बड़े पद पर बैठे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि हल्के फुल्के किसको बोल रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव सदन से निकलने के बाद बड़ा ऐलान कर रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। के अंदर मिले और अपना प्रस्ताव को पूरे विपक्ष के लोगों ने रखा और आज हमको उन्हीं की अनुमति से आज सदन में बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य कमाने खाने गए हैं उनकी जहाँ तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। बहुत पीड़ा हुई देख करके कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इतनी हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं मिली। और अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के लोगों से वो बुलवाएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का। लेकिन कुछ लोग हल्की राजनीति करने वाले लोग सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। अगर आप पूरा देखें तो अध्यक्ष महोदय ने डिप्टी सीएम को भी फटकार लगाई, कई मंत्री को भी फटकार लगाई कि सदन का संचालन का काम उनका है या नीचे बैठे हुए डिप्टी सीएम या मंत्रियों का है। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर है। और उनका बयान आता है कि यही बोलता रहेगा, खैली कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा, जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो। और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहाँ उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। इन लोगों ने बयान दिया कि भाई बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं। और जब हमने सबूत दिखाया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज़्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान
महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। यही बात हमने कहा कि भाई बीजेपी के भी कई हजार बीएलए हैं और उन लोगों ने भी कभी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर के बारे में आज तक चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, बात को बुरा लगा उनको। और अगर होगा भी तो 2005 से सरकार किसका है 25 तक? 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है? यानी आप ही लोगों की सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो उन्हीं लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं है तो कुछ ना कुछ करके सदन में हंगामा करा करके आज का जो एसआईआर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसको बाधित किया गया। इसके बाद हम सब लोग जो हैं अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले और हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि भाई जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो है, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। फिर हम भी हस्तक्षेप नहीं किए, हमको ठीक नहीं लगा इस पे बोलने का। लेकिन आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रह गई है। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के दो लोग जो वहाँ बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी। आज उल्टा हो रहा है, अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। वोटर सरकार चुनती थी और सरकार में बैठे लोग आज वोटर को चुन रहे हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है खत्म करने का। आप देखिएगा, ये कल इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रेस नोट जारी हुई है। इसमें पाया गया कि लगभग 50 लाख से भी अधिक, यानी 6.62% पाए नहीं गए अपने एड्रेस पे। और भी ऐसी संख्या है, ये कल तक का है। यानी आप समझिए कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज़्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे।